नमस्ते दोस्तों, हम सभी लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने रात को छत पर लेटे हुए अंधेरी रात में चमचमाते हुए तारों को जरूर देखा होगा। ये हमारे बचपन का हॉट टॉपिक भी रहे हैं। अपने बचपन में कज़न्स और फ्रेंड्स के साथ बैठकर इस पर डिस्कस करते थे, तारे कैसे बनते हैं, क्या कारण है, ये कितनी दूर हैं और इतनी दूर होते हुए भी ये इतने बड़े हैं, क्यों इतना चमकते हैं। यह सब क्यूरियोसिटी बचपन में ज़्यादातर लोगों को होती थी, मुझे तो आज भी है। तारों को यूं आकाश में जगमगाते हुए देखना वाकई एक अलग एक्सपीरियंस होता है। गहरी रात में तारों को एकांत में बैठकर देखने पर ब्रह्मांड के साथ हमारे अपने अंतर्जोड़ का एहसास होता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर दूर आकाश में ये टिमटिमाते तारे कैसे बनते हैं। तारों का निर्माण अंतरिक्ष में पाई जाने वाली विशाल निहारिकाओं से होता है। इन निहारिकाओं को अक्सर नेब्यूला भी कहा जाता है। इनके भीतर बहुत मात्रा में गैस, धूलकण, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाए जाते हैं। इन्हीं नेब्यूला के अंदर तारों का जन्म होता है। तारों के बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले नेब्यूला के अंदर पाए जाने वाले कण ग्रेविटेशनल फोर्स से नजदीक आते हैं और एक गैसीय गोले का निर्माण करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि इससे गैसीय गोले का तापमान बढ़ने लगता है और तेजी से घूमने लगता है। तारों के बनने का यह फर्स्ट स्टेप होता है। इस स्टेप तक तारे जितना डेवलप होते हैं उसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते प्रोटोस्टार और ज्यादा धूल और गैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक तारे का कोर उपयुक्त मात्रा में मास को इकट्ठा नहीं कर लेता। एक्सेस मास होने से प्रोटोस्टार के भीतर इतनी ज्यादा डेंसिटी आ जाती है कि इसका कोर बड़ी मात्रा में फोर्स और एनर्जी पैदा करता है। इसके बाद प्रोटोस्टार अपने अंदर से हाइड्रोजन का फ्यूजन करता है, जिसके चलते उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं। इस कारण प्रोटोस्टार के अंदर से भारी मात्रा में एनर्जी और लाइट बाहर निकलते हैं। इससे तारा ब्रह्मांड में चमकने लगता है और अंतरिक्ष में नए पूर्ण विकसित तारे का जन्म होता है। इसके अलावा अब तारे के चारों ओर एक प्लाज्मा की लेयर भी आ जाती है। आज हम जितने भी तारों को स्पेस में देखते हैं, सभी तारे इसी प्रोसेस से बनते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस में कुछ ऐसे नेब्यूला हैं जिनसे कई सारे तारों का निर्माण होता है। इनमें द पिलर ऑफ क्रिएशन नेब्यूला, कैट-आई नेब्यूला, हेलिक्स नेब्यूला आदि शामिल हैं। जब तारों का जन्म होता है तो इनकी मृत्यु भी होती है। तो आइए समझते हैं आगे का प्रोसेस। अलग अलग मास वाले तारों की एंडिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। विभिन्न तारों की मृत्यु को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें चंद्रशेखर लिमिट को समझना होगा। तो क्या है यह लिमिट, जानते हैं। चंद्रशेखर लिमिट भारत के महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में बताया था कि जिन तारों का वजन हमारे सूरज के वेट से 1.44 गुना के बराबर या इससे कम होता है, वे तारे मरने के बाद में व्हाइट डार्क प्लैनेट बन जाते हैं। और जिन तारों का वेट हमारे सूरज के वेट के 1.44 गुने से ज्यादा होता है, वे न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बनते हैं। सूर्य के 1.44 गुने से कम वाले वेट वाले तारों की मौत किस तरीके से होती है। इस तरह के तारे पल्सर स्टेज में बार बार सिकुड़ने और फैलने लगते हैं और अपनी आउटर लेयर को स्पेस में छोड़ देते हैं। बाहरी परत को छोड़ देने से अब इनमें सिर्फ एक डेंस कोर ही शेष रह जाता है। सफेद रंग का यह कोर हजारों सालों तक अंतरिक्ष में बहुत ही धीरे धीरे चमकता रहता है, जिसे व्हाइट स्टार प्लैनेट कहा जाता है। हजारों सालों तक मंद मंद चमकते रहने के बाद यह तारा दूर अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। इस खोए हुए तारे को रेड डार्क स्टार कहा जाता है। इस तरह के तारों को ढूंढ पाना काफी सिर खपाने वाला काम माना जाता है। व्हाइट डार्क स्टार्स काफी घने होते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे सूरज के बराबर साइज वाले एक सफेद बौने सितारे का मास हमारे सूरज के मास से 2 लाख गुना तक अधिक हो सकता है। ये तो था कम औसत मास वाले सितारों की मौत का प्रोसेस। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बेहद ज्यादा भारी सितारों की या तारों की मौत किस तरीके से हो सकती है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। सूरज से 1.44 गुने से ज्यादा भारी सितारों की मौत की प्रक्रिया को 2 पॉसिबिलिटीज में देखा जा सकता है। सुविधा के लिए हम इन्हें 2 भागों में बांट लेते हैं।
नंबर 1 कम भारी तारे, नंबर 2 बहुत ज्यादा भारी तारे। अब एक एक करके जानते हैं कि इन दोनों तरह के तारों की मौत किस तरीके से होती है। कम भारी तारों में पल्सर स्टेज के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे विज्ञान की भाषा में सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। इस विस्फोट के बाद तारे के अंदर मौजूद भारी तत्व यानी लोहा अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर भारी तत्व भी किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण ही आए हैं। इस धमाके के बाद भी तारे में कुछ मास बचा रह जाता है जो अपनी ही ग्रेविटी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसका साइज इंक्रीज हो जाता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इस तरह कम भारी तारे अपनी जीवन यात्रा न्यूट्रॉन तारों में तब्दील होकर समाप्त करते हैं। बहुत ज्यादा भारी तारे सूरज के मुकाबले 1.44 गुने से बहुत ज्यादा वजन वाले सितारों में पल्सर स्टेज के बाद एक बड़ा धमाका होता है जिसे हाइपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। हाइपरनोवा एक्सप्लोजन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। हाइपरनोवा के बाद स्टार्स में बचे हुए सब्सटेंस अपनी ही ग्रेविटी में श्रिंक होना शुरू कर देते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके कारण ब्लैक होल्स का जन्म होता है जो अपने आसपास के सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं और बढ़ते रहते हैं। कुछ ब्लैक होल्स तो इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि अपने अंदर से लाइट तक को भी पास नहीं होने देते। बहुत ज्यादा मास वाले तारे भी अपनी जीवन लीला इस तरीके से समाप्त कर लेते हैं।